जी सर। हाय। हाँ जी, आदाब गालिब साहब कैसे हैं? सर, आदाब। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुलजार स्टॉर्म पायलट, गुलजार काश एली आपकी तरह मेरी आवाज होती, काश आपकी तरह मेरी आवाज होती, आप करह, मगर अफसोस। और काश मुझे आपकी तरह बोलना आता होता। ये मैं लिखा हुआ बोलता हूँ, ये मुझे अ- वाइफ लिख के देती है, मैं तो अच्छा, बात नाकारा सुने आप इंसान हूँ कैसे। हर तरह से। आप बात सुने जरा, आप कैसे हैं? आप स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे? मुझे पहले ये बताएं। सर रोजे चल रमजान रहे चल रहे हैं, हैं, रोजा है यार। रमजान चल रहे हैं, रोजा रखते हैं रोजा रख के सर। यार स्ट्रीम नहीं, रोजे रोजा में रख बंद के किया हुआ है, रोजे इस्लाम में की बंद होता है बदखोरियां ये, करना बहुत रोजे बड़ा में ये गुनाह है, बंद होते इसलिए नहीं नहीं हैं, कर रहे। ये इनको शादी ने चेन सही होती बोला, है, रमजान में ना शैतान बंद होते हैं, बंद पाश। होते हैं नहीं, कोई ये और बंद है। वजह मुझे लगता है, कोई नहीं, मुझे लगता है कुछ और कोई वजह है। इतनी वहां पे प्राइवेट चैट, यहाँ पे गालिब भाई के पास तो टाइम मिलता नहीं है। हमें ये कहते हैं मैं आपको बता दूं राज, जब अच्छा स्टॉर्म जब पायलट राज बता दूं, सुने मैं सुने क्यों नहीं बात कर सुने रहा। बात सुने मुझे पहले किसी को हेलो हाय तो करने दे। कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? रुस्तम शाह जी, आप कैसे हैं? आदाब सी बे एकदम वंडरफुल, आप सुनाए। अच्छा, ठीक था। और ये सुल्तान सलातीन बड़े दिनों के बाद आई हैं, ये भी गायब रहती हैं। मेरी आप कुछ कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, रोजे बहुत चल बहुत रहे हैं शुक्रिया। यार, रोजे चल रहे, समझा करो। रोजे फ्रिज में हम रखते हैं, वो जैसे बचपन में कहते थे, आप रोजे रख रही हैं? फ्रिज में। अच्छा, फ्रिज फ्रिज में में। रखे। तो आप स्ट्रीम में क्यों नहीं आती हैं आजकल? नहीं कुछ काम की वजह से और कुछ पर्सनल मसरूफियात थी। एक यार बात है स्टॉर्म स्टॉर्म पायलट एक पायलट, बात बताएं आपने ना यार, एक नहीं स्टॉर्म शाहजी, पायलट एक एक अच्छा बात सेकंड, बताएं एक जुमला आ रहा है शाहजी, एक जुमला आ रहा है, सॉरी यार। यार, बड़ी जोर ये से आ रहा मुश्ताक है। अहमद यूसुफी लिखते हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि गरीब आदमी को इज्जत ना 2 दफा मिलती है जिंदगी में, या तो वो दूल्हा बने या उसकी मौत हो जाए। तो मुझे स्टॉर्म पायलट ने इज्जत दी सिर्फ एक लम्हे के लिए, बाकी सबसे बात करने लग गए। यानी इसका मतलब या तो मैं मुर्दा हूँ या मैं दूल्हा बना हूँ आज। अच्छा, आप क्या कहने लगे थे रुस्तम शाह? नहीं, मुझे ऐसा कुछ शक पड़ा था आपका, मुझे थोड़ा सा एक्सेंट लग रहा है ये, कोई पोठवा टाइप का इधर का एक्सेंट है आपका। हाँ, आप करीब पहुंच गए हैं थोड़ा पिंडीवाल के कोई है? सा। फिंडीवाल नहीं, ये तो डकैट्री, वो जो वर्ड है पिंडीवाल, तो वो जो है अभी वो पाकिस्तान तो के लिए कहते रहा हुए। नहीं, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, मुझे शक पड़ा, मेरा एक दोस्त है बहुत पक्का, कराची में हम साथ थे, तो वो था गुजर खान के पास, उनका गांव था काजिया के पास अच्छा, एक मैं जगह, दोनों दोनों तरह की, वो दोनों साइड पे दोनों वो बोल सकता हूँ, दोनों तरह की पोठवारी। पंजाबी। अच्छा, आप पिंडी के हो क्या नहीं सर? वो साइड की मैं बताऊंगा नहीं, नहीं पटवारी नहीं है, नहीं 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 नहीं, करीब, आप अच्छा, बहुत करीब हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। तो ये चकवाल से। आप प्लीज आपने स्ट्रीम किया हाँ, कीजिए अपना गुजार। पता नहीं सर क्यों नहीं कर मैं रहे आजकल, ये स्ट्रीम शाही बंद, हो रहे रात हैं। सुन लेना, रात सुन ले, मैं क्यों नहीं कर रहा स्ट्रीम, क्योंकि मैंने वक्त लिया था कि मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा था, और मैंने जो फारिग वक्त था ना, इसमें मैंने वेद, भगवत गीता, पुराना, सिमरसुती, जो सिमरसुती क्या बोलते हैं उसको, ये पढ़ने के लिए मैंने टाइम निकाला था, इसलिए मैं मनुस्मृति। ऑफ था। मेरे स्मृति जो भी हो, इन सबको मैं पढ़ रहा था, तो इसलिए मैं वापस पढ़ के वापस आऊंगा वेरी सून। अच्छा, चले, मैं वो जरा बात ये करना चाह रहा था आपसे कि ये अभी आप वो ब्लास्फेमी की जो बात कर रहे थे, गालिब आप कभी ऐसा क्यों नहीं करते कि हमें कोई बता ही दें सबको कि व्हाट अमाउंट्स टू ब्लास्फेमी, अगर कुरान के बारे में आप तनकीद करें या क्वेश्चन करें आयात को, उनकी मीनिंग्स के बारे में या हदीसों के बारे में, तो इसकी रेड लाइन है क्या आपको आइडिया है? या आप डिटेल में, आप में से कोई ये संभाल ले काम, तो सबको बताए आके कि कम से कम सर ये नहीं, इसको पाकिस्तान में कोई कहा जाता है। क्राइटेरिया है ही नहीं है सर। हर मौलवी का अपना क्राइटेरिया से। हाँ, जो आपके सामने जिस तरह का मौलवी होगा बस उसी तरह आपको डील करना पड़ेगा। कुछ मौलवी थोड़े से ज्यादा नरम होते हैं, कुछ जैसे वो मौलवी जो इंजीनियर मिर्जा है, उसके सामने आप थोड़ी सी जरा ज्यादा बात कर सकते हैं। अगर वो टीएलपी वाला मौलवी था जो, या उसके मानने वाले, नहीं, तो वहां बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो ये हम 5 नहीं, मैं बंदे ये बात बैठे हैं नहीं ना, कर रहा, ये हम 5 मैं बंदे ये बात बैठे हैं नहीं। ना, हम 5 बंदे बैठे हैं ना, यकीन करें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 99% मौलवियों के मुताबिक हम 5 के 5 गुस्ताख रसूल हैं। और ये सिर्फ हम नहीं है, 99 के मुताबिक, इवन के 99% के मुताबिक जो है ना, वो भी तौहीन कर चुका है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और मतलब ये हर एक की डेफिनेशन अलग है, और ये याद नहीं, रखें कि पर्चा काटते वक्त वो थोड़ी देखते हैं कि इसने वाकई ब्लास्फेमी पे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ये तो प्रेशर मौलवी नहीं डालते हैं, वो सब्जेक्टिव पर्चा है, काट देते हैं। सब्जेक्टिव है। नहीं, वो तो मौलवियों की बात होगी, वो तो चलो फतवा देंगे, लेकिन जो लॉ के अंदर लैंग्वेज क्या लिखी हुई है आपके पास? हर कोई लैंग्वेज किसी में के पास कुछ है ही टेक्स्ट नहीं है? है, कुछ है ही नहीं है लैंग्वेज में।
नो दे मस्ट हैव डिस्क्राइब, नो उन्होंने एक्सप्लेन तो किया होगा कि व्हाट अमाउंट्स टू ब्लास्फेमी। आपके ये मैं चीज अगर आपको आर्टिकल पढ़ देती हूँ 295A कुछ भी नहीं PPC. है इसमें। Deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of any class of the citizen of Pakistan. 295A. वेग है, हाँ, 290. इतनी वेग है ये इट्स वेरी इतनी वेग, वेग है। अच्छा, इट्स वेरी वेग। yeah, गुड पॉइंट। and इसमें freedom of POC भी ऐसे expression हैं। of non-Muslims को limit किया जाता है. 295B. Whoever willfully defiles, damages, or desecrates a copy of the Holy Quran or an extract therefrom, or uses it in any derogatory manner or for the unlawful purpose shall be punishable with imprisonment for life. 295B. 295C. Whoever by words, either spoken or written, or by visible representation, or by any imputation, innuendo, or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet, peace be upon him, shall be punished with the death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine. ये blasphemy laws है. तो अगर कोई कहे कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मानता, ये तो फिर ब्लास्फेमी ना हुई? क्यों नहीं है? ये भी आप blasphemy कौन के से खिलाफ आप है। कौन से सेक्ट शियाओं के पास आप जाके अगर आप ये 295 जो ए है, अगर आप ये कह लें, आप वहां पे उमर को अबू बकर को जाके बोल सकते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट अ ब्लास्फेमी. अगर आप सुन्नी आलिम के पास जाएंगे, आप बोल के दिखा दें, और हर फिक्के के इसी तरीके से अगर कोई कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, या हदीसों को तो बहुत से लोग नहीं मानते, इवन विद इन रिलीजियस फैक्ट्स जो उनके हैं, सेक्ट्स हैं, वो भी नहीं मानते, तो अगर वो कहे कि मैं इस हदीस को नहीं मानता, तो वहां पे टेक्निकली उन पे भी ब्लास्फेमी लग तो सकती है। एग्जैक्टली, इट कुड बी। अगर ये वर्ड बस मलेशियस बात ये देखा है जाए ना, कि मलेशियस फतना के इक्विवेलेंट है गालिब भाई। अगर नहीं, मलेशियस वर्ड आपकी है, ये कितनी फितना के इक्विवेलेंट है। इसमें, आपकी अगर पावर आपकी कितनी है। एग्जैक्टली, अगर मौलवी ताकतवर है तो वो यकीन करें, वो प्रेशराइज कर सकता है, तो वो किसी भी बात पे पर्चा करा सकता है। मौलवी को कह दे ना अगर कोई कि तेरी दाढ़ी बड़ी बदसूरत है, यकीन करें इस पे भी ब्लास्फेमी लगा देगा वो, यकीन करें। इसने हजरत मोहम्मद की वाकई लग बेइज्जती की सकता है, है। वाकई वेरी लग गुड, सकता हाँ, है, गुड पॉइंट। वाकई इसने लग हजरत सकती मोहम्मद की है। बेइज्जती मजाक की नहीं है। मैं कर रहा, ये हाँ। इसको मजाक या एग्जैजरेशन ना समझे। वहां कोई पे भी किसी मौलवी को एग्जाम्पल वो कहे कि ये देगा कि क्योंकि हाँ सुन्नत नबवी है दाढ़ी हाँ रखना, हाँ और इसने मैंने सुन्नत का सुन्नत मजाक रखी, उड़ाया। तुमने सुन्नत का मजाक उड़ाया, एग्जैक्टली, गुड therefore पॉइंट। ये बात है। ये तो मजाक बनता जा रहा है कि कोई किसी तरफ कल उंगली उठा के कह देगा कि इसने कुरान को ये किया, तो उसको पकड़ के अंदर कर देंगे। एक वो सर बच्ची हो थी रहे हैं मेरे ख्याल लोग 12 ऐसे, साल की, मजाक नहीं बन एक रहा, ऑलरेडी हो चुका है। एक अर्ज करूं मैं, एक एक बात अर्ज करूं। गालिब कमाल ने इंटरव्यू लिया था नुमान आलम का, और उन्होंने ये बात कही थी कि एक बॉस ने काम दिया तो उसका नौकर ने कहा ये इसने ब्लास्फेमी की, और उसने रिपोर्ट कर दिया पुलिस को, और पुलिस उनके घर पर आई और उन्होंने कहा सर हम आपको जानते हैं, आप सेकुलर हैं, प्लीज ख्याल किया करें। यानी अब नौकर पे जुल्म करोगे ना, जुल्म नहीं, नौकर पे एक्स्ट्रा काम दोगे, वो कहेगा पुलिस में इसने ब्लास्फेमी की है, क्या कर लोगे? कोई भाई किसी पे भी कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। ये छोड़ो, 12 साल की वो बच्ची थी जो कि ये मेंटली शाह जी आपने स्टेबल भी स्क्रीन नहीं शेयर थी. की है। हाँ, ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, बाद में जब आप फारिग हुए तो ये फजूलियात अच्छा। देखे, ये अब लंदन में भी पहुंच गई है, हाँ। इस तरह की फजूलियात एक अनफॉर्चुनेटली। 12 साल की मेरे ख्याल वो बच्ची थी जो मेंटली स्टेबल भी नहीं थी, और हाँ, उस पे वो इल्जाम लगा शमसी। था कि उसने कुरान के उसने पारे फाड़े, हालांकि वो बच्ची अगर मेंटली स्टेबल नहीं थी तो वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती, क्योंकि वो कचरा जलती थी बेसिकली, और ये हमारे यहाँ तो किए हुए. अच्छा, मैंने वहां पे ये चीज देखी, मेरे ख्याल में आप शायद जानते हो, गालिब को पता होगा, कि जब मैं एक दफा गांव में गया तो वहां पे वो जो सफाई वगैरह करते हैं, तो हमारे वहाँ है गांव में जहाँ ननियाल रहते हैं, तो वो क्रिश्चियन है। तो हम चूंकि मैं सारी जिंदगी तो बाहर ही रहा हूँ, तो मैं जाके उनको सलाम लेकर, तो वो बेचारे वो डरते हुए मुझे आगे सलाम का जवाब ही नहीं दे रहे थे कि अगर किसी ने, चले अगर वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता था, उसको तो पता था, तो उसने सलाम का जवाब क्यों दिया है, या हाथ मिलाना, मैं तो जाके उनके साथ हाथ मिलाता हूँ, मुझे तो कोई परवाह नहीं, मैं सीधा हाथ मिलाता हूँ। तो उनके साथ वहां लोग हाथ भी नहीं मिलाते।
उनको तो वैसे ही वो Unintelligible चूड़ा भी कहते हैं है ना ना। पाकिस्तान में, बदतमीज लोग हाँ। हैं वो, उनको कमी कमीन मसली या चूड़ा इस तरह के लफ्ज एक देते दफा हैं, नहीं, थप्पड़ मारने को दिल अच्छा, उसने, करता है। एक बात मुझे अजीब लगी, अभी तो क्रिश्चियन गालिब, सॉरी एम्बेसडर ने सॉरी खुद आई कहा कि मैं आपकी सल्तनत का छोटा सा चूड़ा हूँ, उसने खुद कहा है। हाँ, जब तो वो किसने? देखो ये इस क्रिश्चियन एम्बेसडर है, कोई डिप्लोमेट है किसी लंदन में शायद या किसी ऐसी जगह पे, उसने कहा है कि मैं, इमरान खान साहब, मैं आपकी रियासत का छोटा सा चूड़ा हूँ। ठीक है। वहां पे मैं अपनी सिस्टर के घर गया, तो वहां मैं सेन में वो जो बरामदा होता है, या तो वहां सिंक था, तो अपनी हाथ धो रहा था, तो एक जवान लड़की दरवाजे में एंटर हुई। तो मैंने देखा, शायद मुझे नहीं पता रिश्तेदार है कौन अंदर आ रहा है, तो काफी सारी फैमिली थी वहां पे। तो मैंने सलाम किया, तो लड़की आराम से मेरे पास से गुजर गई। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने सलाम किया, इसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो बाद में मुझे पता चला कि वो क्रिश्चियन लड़की है और वो सफाई करने के लिए ऊपर आती है। तो मैंने सोचा उनको इतना डर है, वो बेचारी डर के सलाम का जवाब भी नहीं दे रही थी मुझे। वैसे ये मैंने आपसे पहली दफा सुना है कि ये सलाम का जवाब भी कई जगहों पे मना है, क्योंकि चलिए एटलीस्ट अभी इस्लामाबाद में नहीं है। या वो इस्लामाबाद डरते में हैं। नहीं है। हाँ, नहीं हाँ। शायद वो वो डरते हैं, उसके ने डर के जवाब नहीं दिया मुझे। अच्छा। एक कंट्रोवर्शियल आयत है कुरान की जिसमें मोमिन जवाब नहीं दे पाते, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम काफिर जो मर जाए ना उनके लिए दुआ नहीं करो। ये बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जो मर जाए उसके लिए क्या किया जाए। ये न्यूज सच है जो आपने लगा रखी है? मुझे भी आई है व्हाट्सएप पे, किधर आई है, ये किसी ने भेजी है? कौन सी? ये लंदन के टावर में, ये क्या है? हाँ जी, सही है। आज आज हुआ ये ये क्या फजूलियात हुआ, क्या हमला हुआ? हो गया कोई? लाउड स्पीकर पे अजान हुई है? अच्छा। उनके अखलाकियात पे हमला कर दिया है। अब देखे ना, ये ऐसा होता है, आहिस्ता आहिस्ता घुसते रहते हैं। फिर यही होगा ना, जब आप इस तरह की हरकतें करोगे एक मुल्क में, फिर आपको फिर बाद में कहोगे ये अब वो शरिया भी ले आओ, अब ये भी कर लो। इसकी क्या तुक बनती है लंदन ब्रिज के टावर पे जी अजान देने की? तुक क्या इसकी? ये क्या किया, किसी ने जबरदस्ती की है या फिर? नहीं नहीं, ये बाकायदा इजाजत से दी है उन्होंने, लंदन के हाँ। उसमें इंतजामिया ने उनको इजाजत दी है।